आगे की रणनीति तय की जा रही है। शिंदे और उनके समूह के जितने भी विधायक हैं, बागी विधायक हैं, और अब आपको अलग अलग खेमों के कुछ उन दावों की याद दिलाते हैं जो पूरे ड्रामे के दौरान बार बार किए गए, लेकिन सच यही रहा कि एकनाथ शिंदे को छोड़कर सबने गलत ही कहा। एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया उसकी बातें की करके सच साबित हुई। तो सिर्फ शिंदे ने ही सच कहा था। क्या कहा था उसको समझिए। हमारे पीछे सुपर पावर है जिसने पाकिस्तान को हराया, ये दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उनके पीछे बड़ी ताकत। और साथ ही आगे उद्धव ठाकरे ने भी एक बयान दिया जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि 15 से 16 बागी जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में है और सदन में वो हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन इनका जो दावा था, जो बयान था, वो गलत साबित हुआ। ये हम सब ने देखा। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया? बगावत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात गलत साबित हो रही है क्योंकि बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जी हाँ, एक के बाद एक कई पार्टियों ने बयानबाजी की, जिसमें एनसीपी यानी शरद पवार ने क्या बयान दिया ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि विधायक लौटेंगे तो उद्धव ठाकरे को ही सपोर्ट करेंगे और उनका ये बयान सीधे तौर पर अब हमारे सामने है, जो कि गलत साबित हुआ है। बिल्कुल। और देखिए महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से इसमें क्या कहा गया था? महाआघाड़ी सरकार को कोई खतरा नहीं, बार बार कांग्रेस के नेता कहते रहे। क्या हुआ? यह बयान गलत साबित हुआ। खतरा था और खतरा सही साबित हुआ। और सबसे ज्यादा जिन्होंने बयानबाजी की उनका नाम है संजय राउत, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद। उन्होंने ये कहा कि शिव सैनिक सड़क पर उतरे तो फिर आग लग जाएगी। शिव सैनिकों के गुस्से की बात वो कर रहे थे और उनका भी ये बयान गलत साबित हुआ। हमने देखा कि किस तरीके से अब एकनाथ शिंदे जो लगातार बात कह रहे थे कि उनके साथ लगभग 50 विधायकों का साथ है, वो बात सही साबित हुई और अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और एकनाथ शिंदे उसमें मेजर रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। साइना जी, जाहिर बात है कि आपके चेहरे पर जो मुस्कान है इस वक्त, देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जो मुस्कान है, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वो एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा। ये बात कहीं से भी गलत साबित नहीं हो रही है। अब बारी है एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक आपके साथ आ रहे हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? एकनाथ शिंदे की आपकी पार्टी में क्या भूमिका होगी? क्योंकि अभी एक और दावा है, सही शिवसेना का और गलत शिवसेना का, जिसका दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि असली शिवसेना पार्टी तो उनकी है। देखिए, समर्थक जब आते हैं तो उनका स्वागत जरूर होता है, लेकिन ये कहना कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं कहा है कि इस पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो वो समर्थन करना चाहते हैं तो स्वागत है। और रही बात, आपने बार बार पूछा कि एकनाथ शिंदे जी का रोल क्या होगा। अभी ये सब चीज हमारे पार्टी में एक बहुत ही डिसिप्लिन प्रोसेस है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वहाँ चर्चा होती है, फिर निर्णय लिया जाता है। और नेतृत्व जब होता है तो नेतृत्व कब करते हैं? जब आप चाहते हैं एक स्थिर सरकार और एक नेतृत्वशील सरकार, और आप चाहते हैं प्रगति एक प्रदेश के लिए। ठीक है। उस परिप्रेक्ष्य में पार्टी सर्वप्रथम, देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। भारतीय जनता पार्टी ठीक है। शाइना जी, इस वक्त हमारे साथ सुब्रांश राय भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुब्रांश जी, किस तरह से आप देखते हैं उद्धव ठाकरे का जो बयान है इस्तीफे के वक्त, अगर उस पर गौर किया जाए तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जिनको अपना माना उन्होंने साथ छोड़ दिया, जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे यानी कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल, वो आज हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये साथ अब कितना बरकरार रह पाएगा? सरकार चली गई, महाविकास अघाड़ी टूट गया। देखिए समीर जी, जिसको पूरा तंत्र मास्टर स्ट्रोक कहता है ना, सच में वो लोकतंत्र का चीरहरण है। हम और आप जो कहना चाहें, जो बताना चाहें, दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारे लिए देश प्रथम, पार्टी द्वितीय। पिछले 10 दिनों से जो आपने गुजरात के बाद आसाम के बाद Y+ सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या, मज़ेदार बात है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट तक को आपने नहीं छोड़ा, तो पूरा देश देख रहा है। कोई बात नहीं, ये तो वही बात हुई, रावण वाला एक डायलॉग था, हम ब्रह्मास्त्र द्वितीय न कोई, अब तो धरती पे मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई बचा नहीं। तो कोई बात नहीं, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, एक्चुअली वो चीरहरण हो रहा है। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये बात पता चल रही है कि उनके मत की कोई वैल्यू नहीं है। मत का मकसद ये है कि मुझे सत्ता चलानी है, सरकार गिराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे शिवसेना का दामन थामा था, महाआघाड़ी बनाई थी।
सुब्रांश जी, जब आपने शिवसेना का दामन थामा था तो वही शिवसेना थी जो हिंदुत्व का झंडा उठा रही थी। आपकी नजर में हिंदुत्व क्या है जिसकी वकालत आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं? आपके हाथ में हिंदुत्व का झंडा है क्या? समीर जी, ऐसा है, हिंदुत्व का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है क्या? नहीं, आप कहिए ना कि आप हिंदुत्व के साथ हैं। देना हिंदुत्व है क्या? आप ठेका ले लीजिए और कहिए कि हिंदुत्व के साथ है, शिवसेना के साथ है। समीर जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए। समीर जी, मुझे जवाब सुन लीजिए सर। हम मानवता के साथ हैं। एक मिनट सर, हम मानवता के साथ हैं। एक मिनट समीर जी, हम मानवता के साथ हैं। हमारा संविधान कहता है हम खाए पिए, अपने धर्म की पूजा करें, अपने पड़ोस वाले की इज्जत करें, वो हमारी इज्जत करे। सिंपल है। आप अपने घर में क्या कर रहे हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चलते हुए निरपराध आदमी की जान मारना पसंद नहीं करूंगा।